आस्था के केंद्र जहाँ बनता है वहाँ मूर्ख पैदा होते हैं और जहाँ शिक्षा के केंद्र बनता है वहाँ विद्वान पैदा होते हैं। पाली भाषा ने पूरे दुनिया में मीडिया का ही काम किया है। जितने भी दुनिया में संदेश वाहक रहे हैं बुद्ध धर्म का सब पाली से ही लेकर गए हैं। तो ये पाली एक संचार की भाषा ही चरित्र होता है व्यक्ति का। वो सच को सच कहता है कि नहीं, झूठ को झूठ कहता है कि नहीं। और देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही। देश के लिए तो अच्छा नहीं है, देश के इतिहास के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी देश अपने इतिहास से छेड़खानी करके वो अपना जो अपने आने वाली पीढ़ियों को गलत ही संदेश देता है ना। टिप्पणी तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सच है कि राम ऐतिहासिक नहीं है, राम पौराणिक है। और अगर बाबा साहब का व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन का मामला होता तो वहाँ लाखों लोग साथ क्यों दीक्षा लेता, बाबा साहब क्यों लेते। तो बाबा साहब का वो व्यक्तिगत मामला नहीं है। और बाबा साहब तो बहुत लंबा अध्ययन करके बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया है। ये बाबा साहब का संदेश मैंने यहाँ लिखा है। तो बाबा साहब नागपुर का ही कोटेशन है। बाबा साहब ने कहा कि तथागत बुद्ध का बुद्ध दर्शन के कारण विश्व बुद्ध से युद्ध से दूर और शांति के निकट आएगा। शेष जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा, बाबा साहब ने कहा। तो व्यक्तिगत कहाँ होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं वाराणसी सारनाथ में धम्मा लर्निंग सेंटर पर, जिसकी स्थापना परम पूज्य थेरो भंते चंदीमा जी के माध्यम से की गई। और उसका एक बहुत ही महान उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेकर आज भी लगातार भंते चंदीमा जी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। और आजमगढ़ की धरती पर एक विशाल बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कि हजारों की संख्या में उपासक उपासिकाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और भंते जी के द्वारा वहां पर एक विशाल देशना दी गई, जिसका प्रभाव लोगों के जीवन पर बहुत बड़े स्तर पर पड़ा। लेकिन आज मैं बात करूंगी भंते जी से। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दो महान पुरुष जो कि विश्व ख्याति प्राप्त हैं, सम्राटों के सम्राट अशोक और परम पूज्य बाबा साहब। यहाँ पर दो विशाल प्रतिमा लगी हैं। इन प्रतिमाओं को लगाने का क्या उद्देश्य रहा और किस उद्देश्य को लेकर भंते जी ने ये प्रतिमाएं लगाई, और यहाँ पर जिस तरह से धम्मा लर्निंग सेंटर लगातार चल रहा है, तो भंते जी जानना चाहूँगी यहाँ पर सम्राट अशोक की जो आपने इतनी बड़ी स्टैचू लगाई, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। नीलम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद सेंटर पे आने के लिए। और जो आपका चैनल है उसके जो दर्शक हैं उन सबको मंगल कामनाएं। वकील साहब का धन्यवाद। वकील साहब लगे रहते हैं, अपने मिशन मूवमेंट के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और सारनाथ है, आप जानते हैं कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किया था। और भगवान का उपदेश करने के बाद भगवान यहाँ पे लगभग 4 महीने रहे हैं। और भगवान का 3 उपदेश सारनाथ बहुत प्रसिद्ध हुआ है। एक तो भगवान का धम्मचक्र सूत्र जो पहला उपदेश है, और दूसरा भगवान ने यहाँ एक अनंत लक्षण सूत्र कहा है। तो उसमें भगवान ने आत्मा का खंडन किया है। और लास्ट में भगवान जब यहाँ से जाने लगे हैं तो जो 60 भिक्खु उनको संबोधित कर रहे हैं, चरत भिक्खु वैचारिकं भोजन होता है भोजन सुख। उपदेश बहुत पॉपुलर है और संसार में हमेशा उसका उदाहरण दिया जाता है। हर मंचों से कहा जाता है कि भगवान ने कहा कि चारिका करिए। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद महाराजा अशोक सारनाथ के दर्शनार्थ आए थे। और जब उन्होंने यहाँ आए तो उन्होंने वहाँ पे जहाँ भगवान ने पहला उपदेश किया था वहाँ धम्मे के स्तूप का निर्माण करवाया। जहाँ भगवान ने अनंत लक्षण सूत्र का उपदेश किया था वहाँ पे उन्होंने धर्मराजी के स्तूप का निर्माण कराया। जहाँ भगवान बुद्ध का गंधकुटी है उसके पीछे उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। और वो अशोक स्तंभ अभी उसका जो लाट है वो म्यूजियम में रखा हुआ है। और उसी लाट को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय मुद्रा पे लेकर के आते हैं, वो देश का सिंबल बनता है। महाराजा अशोक का सारनाथ में बहुत कंट्रीब्यूशन है और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दीक्षा लेने के बाद वह लुम्बिनी गए। लुम्बिनी से कुशीनगर आए, कुशीनगर से बोधगया गए और बोधगया से बाबा साहब सारनाथ में आ गए थे। और बाबा साहब सारनाथ में 24 नवंबर को आए थे, 28 नवंबर को यहाँ से गए थे सन 56 में। बाबा साहब लगभग 4 दिनों तक यहाँ पे रहे सारनाथ में। और बाबा साहब का जो सारनाथ का संबोधन उनके जीवन का अंतिम संबोधन है। भगवान बुद्ध का पहला, बाबा साहब का अंतिम। सारनाथ में तो बहुत सारे विहार बने हुए हैं और जगह जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित है। लेकिन सारनाथ के जो है इतिहास से महाराजा अशोक गायब हो गए और यहाँ की सरकारों ने उनको याद नहीं किया। यहाँ के आम लोगों ने उनका ध्यान नहीं रखा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग थे उन्होंने भी उनका ध्यान नहीं रखा।
और यहाँ के जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी उन्होंने भी जो है बहुत नहीं सोचा उनके बारे में। लेकिन भंते जी कारण क्या रहा सम्राट अशोक को दबाने का? क्योंकि हम सिकंदर की बात करते हैं तो सिकंदर को सर्वश्रेष्ठ रूप में जिस तरह से सरकारें या अन्य लोग हैं वो प्रदर्शित या उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं, लेकिन जब सम्राट अशोक की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें आनाकानी करते हुए उनके इतिहास को भी दबाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अशोक का नाम आते ही बुद्ध धर्म में आता है ना, याद। जी और अशोक और बुद्ध धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। जब हम बुद्ध धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे तो अशोक को भूल नहीं सकते हैं। और अशोक को जैसे अशोक का नाम लेते तो उनके सारे स्तूप, शिलालेख, धम्म स्तंभ वो सब याद आने लगते हैं। तो कहीं न कहीं वो महान अशोक याद आते हैं। उनकी जो है उनका जो वैश्विक अवदान है बुद्ध धर्म को, वो याद आने लगता है। तो इसलिए लोग अशोक को मतलब नहीं याद करना चाहते हैं। जी और चाहते कहीं अशोक आएंगे तो फिर बुद्ध धर्म आएंगे, बुद्ध धर्म आएंगे फिर बुद्ध की बातें करनी पड़ जाएगी। तो हो सकता है बुद्ध की बातें लोगों को प्रभावित कर जाए, तो इसलिए अशोक को भूलने का प्रयास किया गया है। तो सारनाथ में भूलने का प्रयास किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारनाथ में अपना अंतिम उपदेश दे करके गए। और यहाँ बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग भी रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा इधर नहीं सोचे। सारनाथ में धम्मा लर्निंग सेंटर जब हमारा स्थापित हो रहा था, और उसी समय से मुझे बहुत लगता था कि महाराजा अशोक और बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए सारनाथ में। तो सेंटर बन जाने के बाद फिर हम लोगों ने जो है बाबा साहब और महाराजा अशोक की प्रतिमा स्थापित कर ली सारनाथ में। और जगह छोटा है लेकिन मन में बड़ी जगह थी, तो हम लोगों ने तो इसलिए हम लोगों ने स्थापित किया है। और दोनों लोगों की प्रतिमा एक साथ स्थापित करने का भी एक उद्देश्य है कि एक अशोक युग है, कि अम्बेडकर युग है। अशोक युग बीत चुका है और अम्बेडकर युग चल रहा है। तो दोनों युगों को हम जो है एक साथ लेकर चलेंगे, और दोनों युग हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन भंते जी एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आजकल जिस तरह से हम दौर देख रहे हैं खासकर बहुजन युवाओं का, क्योंकि बहुजन युवा आज सिर्फ खाली जय जयकार से तक सीमित रह गया, नीले पटकों तक सीमित रह गया, नीले तिलक तक सीमित रह गया। जब उनसे विचारधारा या आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहकर वो नकार देते हैं कि बाबा साहब का जो धर्म परिवर्तन का फैसला था वो निजी था। इस पर क्या कहेंगे भंते जी? नहीं, बाबा साहब का निजी फैसला होता ही नहीं था कुछ। बाबा साहब का अगर धर्म परिवर्तन निजी फैसला होता तो बाकी उनका सारे फैसलों को निजी मानना पड़ेगा ना। जी तो बाबा साहब ने फिर कहना पड़ेगा ना, बाबा साहब ने पढ़ाई की, अपने लिए पढ़ाई की। तो बात तो एक कहनी पड़ेगी ना। मतलब जरूरत है आज के युवा को इतिहास को पढ़ने की। बाबा साहब का जीवन ही हमारे लिए संदेश है। तो बाबा साहब का पूरा संपूर्ण जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बाबा साहब का व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन का मामला होता तो वहाँ लाखों लोग साथ क्यों दीक्षा लेता, बाबा साहब क्यों लेते। तो बाबा साहब का वो व्यक्तिगत मामला नहीं है। और बाबा साहब तो बहुत लंबा अध्ययन करके बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने वहाँ पे कहा भी है, बाबा साहब का संदेश मैंने यहाँ लिखा है। तथागत, वो बाबा साहब नागपुर का ही कोटेशन है। बाबा साहब ने कहा कि तथागत बुद्ध का जो है बुद्ध दर्शन के कारण विश्व बुद्ध से युद्ध से दूर और शांति के निकट आएगा। शेष जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा, बाबा साहब ने कहा। तो व्यक्तिगत कहाँ हो गया। जी भंते जी बिल्कुल आपने बाबा साहब की जो कोटेशन है वो कोड की है, लेकिन आज वर्तमान में जिस तरह की सरकार है, जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज धर्म नहीं बल्कि सांप्रदायिकता की लड़ाई हुई है, तो क्या लगता है ऐसे में जो भारत एक समय विश्व गुरु के दर्जे से प्राप्त हुआ, नवाजा गया, और आज भी जिस तरह से हमारे तमाम बड़े बड़े नेता विदेशों में जाते तो कहते हैं बुद्ध की धरती भारत से आए, लेकिन बुद्ध की धरती भारत में ही युद्ध करते नजर आते, तो इस तरह का मापदंड कब तक और कैसे इन लोगों का जारी रहेगा? क्या ऐसे लगता है कि भारत फिर से विश्व गुरु बन पाएगा? देखिए, लोगों के पास नैतिक चरित्र नहीं है। दो तरीके चरित्र होता है, एक तो शारीरिक चरित्र है ही, और शारीरिक चरित्र के अलावा एक नैतिक चरित्र होता है व्यक्ति का। वो सच को सच कहता है कि नहीं, झूठ को झूठ कहता है कि नहीं। और देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही। देश के लिए तो अच्छा नहीं है, देश के इतिहास के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी देश अपने इतिहास से छेड़खानी करके वो अपना जो अपने आने वाली पीढ़ियों को गलत ही संदेश देता है ना। तो हम टिप्पणी तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सच है कि राम ऐतिहासिक नहीं है, राम पौराणिक है। लेकिन सरकार तो भंते जी आज भी उन्हें स्थापित करने पे तुली। अभी जिस तरह से पिछले दिनों में हमने 22 तारीख को देखा है, अयोध्या में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया और राम की जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो क्या आज जब साइंटिफिक युग में हम बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा होता है कि किसी पत्थर में प्राण डाल दिए जाए? देखिए, उस विषय पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो
उनकी परंपराएं हैं और वो अपने परंपराओं के से क्या साथ करना चाहते, अपनी परंपराओं के साथ वो कैसे रहना चाहते, अपने लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते, वो हम नहीं उस पर जाना चाहते और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात कही भंते जी। लेकिन जानना चाहूँगी भंते जी, आपने जिस तरह से धम्मा लर्निंग सेंटर का यहाँ पर निर्माण किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? किस उद्देश्य को लेके आपने धम्मा लर्निंग सेंटर की यहाँ पर स्थापना की और अब तक क्या गतिविधियाँ उसमें हो रही हैं? देखिए, धम्मा लर्निंग सेंटर का उद्देश्य तो यही रहा कि मैं नालंदा महाविहार में कुछ दिन पढ़ाई किया हूँ वहाँ पे, जी। और फिर यूनिवर्सिटी तक का जो जीवन मेरा रहा है वो भिक्षु जीवन में ही रहा है। और मैंने जो बौद्ध इतिहास पढ़े हैं जो उसमें यही है कि हमारे जो बुद्ध विहार थे सब शिक्षा के केंद्र ही हुआ करते थे। जी। और जो विहार थे वो सामान्य शिक्षा देते थे, महाविहार विश्वविद्यालय होते थे, डिग्रियां देते थे। और चूँकि एक लंबा जीवन हमारा रहा है विद्यार्थी के रूप में, तो मुझे तो एकदम शुरू से ही मेरा मन था कि जो है आस्था के केंद्र नहीं बनना है। जी। आस्था के केंद्र जहाँ बनता है वहाँ मूर्ख पैदा होते हैं, और जहाँ शिक्षा के केंद्र बनता है वहाँ विद्वान पैदा होते हैं। तो हम अपने कम्युनिटी को, अपने बौद्ध समाज को, अपने अम्बेडकरवादी समाज को हम क्यों मूर्ख बनाएं? बिल्कुल उन्हें भंते जी, अभी हमने कुछ यहाँ पर जो छोटे-छोटे मोंग थे उनसे बात की और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, खासकर धम्मपद की गाथाओं पर। जबकि हम देखते हैं आज जो बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ तक कि बौद्ध भिक्खु को भी हम देखते हैं वो धम्मपद की गाथाओं पर जोर नहीं देते। लेकिन आपने छोटे-छोटे मोंग को भी बड़े अच्छे तरीके से मतलब धम्मपद की गाथाएँ सिखाई, उनका अर्थ सिखाया है। तो बंदे जी, दिनचर्या क्या रहती है? थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डाल दीजिए। दिनचर्या तो यही रहती है कि सुबह लोग जगते हैं, अपना नाश्ता वगैरह करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन पूजा वंदना करते हैं, और उसके बाद सब लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। वहाँ से आने के बाद उनके जो व्यक्तिगत अपने काम होते हैं फिर थोड़ा बहुत करते हैं, स्कूल वर्क करते हैं। शाम को वही फिर ध्यान पूजा थोड़ा सा होता है और थोड़ा अध्ययन होता है, टीचिंग्स होती है। और उसके बाद फिर वो अपना होमवर्क जो भी होता है कॉलेज का या स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, और यहाँ के जो अपने व्यक्तिगत उनके जीवन से संबंधित कार्य करके फिर लोग सोते, फिर जगते, फिर वही काम में लग जाते जी, हैं। भंते जी, लेकिन पाली भाषा की अगर हम बात करें, क्योंकि पाली भाषा सीखना बड़े लोग भी कहीं न कहीं आनाकानी करते हैं, लेकिन आपने छोटे-छोटे बच्चे जो कि मोंग के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं, उनको पाली भाषा सिखा दिया, क्योंकि सारी गाथाएँ धम्मपद की हैं जो पाली में हैं, तो उच्चारण करते हुए किस तरह से उनको समझाते हैं? पाली भाषा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं, जी। और बुद्ध के उपदेशों के अलावा पाली में कुछ है नहीं। तो बुद्ध की भाषा है, बुद्ध के उपदेशों की भाषा है। और पाली भाषा दुनिया की एक ऐसी भाषा रही जिसने वो एक तरह से वो, चूँकि आप मीडिया से ही हैं, तो पाली भाषा ने पूरे दुनिया में मीडिया का ही काम किया है। जितने भी दुनिया में संदेश वाहक रहे हैं बुद्ध धर्म का, सब पाली से ही लेकर गए हैं। तो ये पाली एक संचार की भाषा ही रही है। तो और आज दुनिया के बहुत सारे देशों में पाली जीवित है, और पाली अगर जीवित रहेगी तो बुद्ध वचन जीवित रहेगा। पाली अगर खत्म हो जाएगी तो संसार में सूर्यास्त हो जाएगा। भंते जी, जाते-जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि आपके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है या उद्देश्य है वो क्या है? प्रमुख उद्देश्य यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाते रहना है जीवन तक, और उसी के लिए काम करना है। अगर बन गया तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं बनेगा तो कम से कम ये होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये सिपाही उनके बुद्धमय भारत को बनाते बनाते जो है अपनी अंतिम सांसें लिया है, उसी उम्मीद के साथ। तो वही उद्देश्य है बुद्धमय मतलब भारत। धम्म को समर्पित पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरीके से, और बुद्धमय भारत बने, प्रबुद्ध भारत बने, जी। अशोक का भारत बने, मनोहर कांसी राम साहब के सपनों का भारत बने, तो वही अच्छा है। और जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो, या हम सारे धर्मों के इतिहास को पढ़ते हैं, तो जो अशोक कालीन भारत है, जो बुद्ध कालीन भारत है, जो हर्षवर्धन कालीन भारत है, वो बहुत महान भारत है, और हम उसी महान भारत की कल्पना करते हैं। जी, बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद भंते जी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई जीवन का लक्ष्य होता है, और जिस तरह से भंते जी से मैंने चर्चा की, क्योंकि लक्ष्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक महान लक्ष्य है, एक ऐसा लक्ष्य है जो कहीं न कहीं इस देश के महान पुरुषों ने सोचा, और उसको पूरा करने के लिए कुछ लोग तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनके अनुयायी कहीं न कहीं, चाहे वो धम्म के रूप में हो या उपासक-उपासिकाओं के रूप में हो या योद्धाओं के रूप में हो, कहीं न कहीं लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज भी एक उद्देश्य है उनका कि आने वाला भारत बौद्ध में हो, और बौद्ध में जिस तरह से हो कि हर गली से सिर्फ एक ही आवाज़ आए कि ले अंतमन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि।